मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है मैथमेटिक्स, जो कि एक प्रकार का यूनिवर्सल टॉपिक्स है। क्लास 7 से भी रिलेटेड, 8 से भी रिलेटेड, 9 से भी रिलेटेड और 10 से भी रिलेटेड। और मैं प्रत्येक दिन आई वांट टू रिक्वेस्ट विथ यू, टू ऑल ऑफ यू, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल्स, also like, share and forwarded to your classmate। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और अपने क्लासमेट को भी भेजेंगे और उससे भी सुझाव देंगे। आज का हमारा टॉपिक है इज पाई ए रेशनल। ये एक प्रकार का बहुत ही कंफ्यूज का सब्जेक्ट हो जाता है कि क्या पाई एक रेशनल है या इरेशनल है। इस संदर्भ में हम लोग चर्चा करेंगे कि पाई जो एक कांस्टेंट के रूप में है, पाई जो सिंबल जो आप देख रहे हैं, यह क्या है, रेशनल है या इरेशनल है। तो सबसे पहले पाई तो एक सिंबल है, एक सुविधा के लिए पाई का हम उपयोग करते हैं। केवल सुविधा के लिए पाई शब्द का हम लोग प्रयोग करते हैं। पाई किसका सिंबल है, पाई आखिर है या तो सिंबल किसका है। पाई इज the ratio of the circumference of a circle to the length of the diameter, to the length of the diameter। ये जो पाई होता है, किसी भी सर्कल का आप परिधि निकालिए, जिसको कि हम लोग सर्कमफिरेंस कहते हैं। ये मान लिया जाए एक सर्कल है और ये आपका डायमीटर है। इसके बाउंड्री, इसके पेरीमीटर, इसकी जो परिसीमा है उसको निकालिए और उसके परिसीमा में डायमीटर से आप डिवाइड कीजिएगा। इसके बाउंड्री में, इसके पेरीमीटर में अगर डायमीटर हो गया डी, बाउंड्री हो गया सी में अगर डी से हम डिवाइड करते हैं, सी में अगर हम डी से डिवाइड करते हैं तो अप्रोक्सली इसका वैल्यू लगभग 22/7 के बराबर आता है, लेकिन नोट एग्जैक्टली, बिल्कुल करेक्ट नहीं आता है। अगर हम लोग सरकमफ्रेंस में डायमीटर से भाग देते हैं तो जो डेसिमल का जो फॉर्म प्राप्त होता है वह होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है। ये पाई तो ओनली एक प्रकार का सिंबल है, जैसे एलिमेंट का सिंबल होता है, जैसे गोल्ड का Au होता है, सोडियम का Na होता है। ठीक उसी प्रकार पाई एक सिंबल है, सुविधा के दृष्टिकोण से हम लोग इसको ले लेते हैं। लेकिन रियली में पाई होता है क्या, सरकमफ्रेंस और डायमीटर। सरकमफ्रेंस में डायमीटर से अगर भाग देंगे तो डेसिमल का जो फॉर्म होगा वह नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। इसके बदले हम लोग सुविधा के लिए पाई का प्रयोग कर देते हैं। इसका वैल्यू ऐसा नहीं है कि पाई के 22/7 के बराबर होता, ऐसा नहीं है। इसको नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग क्यों कहे, जैसे 1 4 1 5 9 2 6 5, इसके बाद पुनः क्वांटेंट में क्या आएगा, इसका प्रेडिकेशन आप नहीं कर सकते हैं। इसमें ब्लॉक का रिपीटिंग नहीं होता है और इनफिनाइट डिस्टेंस तक यह ट्रेवल करेगा डेसिमल, कभी रिमाइंडर आपका 0 नहीं आएगा। लेकिन 22/7 को हम लोग रेशनल क्यों कहते हैं, अगर 7 में आप 22 से भाग देते हैं तो क्वांटेंट जो आता है 3.142857, ये रिपीटिंग डेसिमल हुआ। अगर भाग देने की प्रक्रिया को जारी हम रखेंगे तो पुनः 1 आएगा, 4 आएगा, 2 आएगा, 8 आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा। पुनः भाग देने की प्रक्रिया जारी रखें तो पुनः 1 आएगा, 4 आएगा, 2 आएगा, 8 आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा। इस प्रकार से 22/7 का जो डेसिमल फॉर्म हुआ वह रिपीटिंग डेसिमल हुआ। और रिपीटिंग डेसिमल इज द रेशनल नंबर।
it can be converted into the fraction, it can be converted into fractions। तो 22/7 में जो डेसिमल जो है 3.14, इसमें भी है 3.14। इसलिए सुविधा के लिए आपके मैथमेटिक्स में आप देखे होंगे कि पाई का वैल्यू 3.14 ले, पाई का वैल्यू 22/7 ले। डेसिमल के बाद प्रथम 2 डिजिट ही मिल पाता है। डेसिमल के बाद पाई के बाद 314 है, और यहां भी 3 के बाद 14 है, इसमें भी 3 के बाद 14 है। लेकिन इसमें यह फिक्स है कि इस ब्लॉक जो देख रहे हैं 3 3 6 डिजिट का जो ब्लॉक है, इसका रिपीट बार बार होते रहेगा। तो रिपीटिंग डेसिमल को हम लोग रेशनल कहते हैं, रिपीटिंग डेसिमल को रेशनल कहते हैं, इसलिए 22/7 आपका रेशनल हुआ। लेकिन पाई कोई आपका नंबरिकल वैल्यू नहीं है, यह एक प्रकार का सिंबल है, एक प्रकार का सिंबल है। वह सिंबल किसको इंडिकेट करता है? रेशियो ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल टू द लेंथ ऑफ द डायमीटर, यानी सर्कमफ्रेंस और डायमीटर के रेशियो को यह रिप्रेजेंटेशन करता है पाई का मान कुछ होता नहीं है, पाई तो एक प्रकार का ओनली सिंबल है। और जब हम लोग सर्कमफ्रेंस में डी से डायमीटर से भाग देते हैं तो यह अनंत दूरी तक ट्रेवलेशन करेगा, कभी रिमाइंडर आपका 0 नहीं आएगा, कभी भी ब्लॉकिंग का रिपीटिंग नहीं होगा। लेकिन 22/7 में 3 के बाद 1 4 2 8 5 7, अगर भाग की प्रक्रिया कंटिन्यूअस हम जारी रखें तो ये हमेशा आता रहा, जिस पर एक बार दिखाया गया है, एक लाइनर बार दिखाया गया। यह इंडिकेट करता है कि इस ब्लॉक का रिपीटेशन बार बार होता रहेगा। तो यह वैल्यू किसका था? 22/7 का था। तो 22/7 का डेसिमल जो फॉर्म हुआ, डेसिमल फॉर्म ऑफ द 22/7 22/7 in the form of the repeating decimal. Hence 22/7 is rational but pi is irrational। और 22/7 का एग्जैक्ट वैल्यू पाई के वैल्यू के बराबर नहीं होता है। डेसिमल के बाद केवल 2 ही डिजिट मिल पाते हैं। आप देखिए 3.14 3.14। तो डियर स्टूडेंट्स, ऐसा हमको लग रहा है या विश्वास है कि मैं जिस तरीके से इसका मैंने एक्सप्लेनेशन किया आप जरूर समझे होंगे। पुनः मैं अंत में एक बार और आई वांट टू रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, please subscribe my channels, like and share to your the classmate and forwarded to your classmate। अपने क्लासमेट को भी फॉरवर्डेड करेंगे। और मुझे अप्रत्यक्ष रूप से की एनर्जी तभी मिल पाएगी जो हम देखेंगे कि हमारे इसमें व्यूअर की संख्या काफ़ी अधिक है। तो ये कंटिन्यूअस जो प्रोसेस है और तन मन धन से चलाया जा सकता है। इस प्रकार आज का मेरा टॉपिक समाप्त हुआ। थैंक यू वेरी मच।